कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा ताकि आपके क्लियर होते जाए। ठीक जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्या कहता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नजर डालते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि भाषा और विचार के संदर्भ में, लैंग्वेज और थॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना है। ना तो हमें भाषा पता ना विचार पता, तो हम जान के क्या काम करेंगे, छोड़ते हैं पहले क्वेश्चन को। अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी सीधा हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। ठीक, देखिए बात हो रही है आपके लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आपके लेव वाइगोत्स्की की यहां पर बात हो रही है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहां पर, जिन्होंने दिया था अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था? जिन्होंने दिया था अपना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है या बेसिकली कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। कैसे सीखता है? समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। जैसे अभी आप लोग कैसे सीख रहे हो, आप मुझे मेरे माध्यम से चीजें सीख रहे हो, अपने आपस में फ्रेंड सर्कल आप लोगों का बना होगा, ग्रुप बने होंगे आप लोगों के कि भाई ये सचिन सर के नोट्स है, लो शेयर कर रहा हूं, ले लो इनको। ठीक है, या आप लोगों के पास में कुछ मटेरियल होगा, उनसे आप लोग इंटरेक्ट करके सीख रहे हो भाई कैसा हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। उसी तरीके से छोटा बच्चा भी होता है, वो कैसे सीखता है? समाज के अंदर उसकी जो फैमिली आ जाती है, उसका परिवार आ जाता है, उससे अपनी जो उसकी मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है, उसको इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यवहार को इंटरेक्ट करके सीखता है। तो बेसिकली आपके लेव वाइगोत्स्की ने कहा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंदर कि बच्चा अपने समाज से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। ठीक है, कैसे करके चीजें सीखता है? कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया के माध्यम से चीजें सीखता है। ठीक है, अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। बेसिकली तीन चीजों के ऊपर इन्होंने बड़ा फोकस करा, तीन चीजों के ऊपर बड़ा इन्होंने फोकस करा। एक तो समाज पर, एक तो करा समाज पर, एक करा अपना संस्कृति पर, एक करा अपना संस्कृति पर, और एक करा अपनी भाषा पर। ठीक है, एक करा अपनी भाषा पर। तो इन तीन चीजों के ऊपर जो वाइगोत्स्की थे उन्होंने बड़ा ही बड़ा फोकस करा, और इन तीन चीजों को सबसे महत्वपूर्ण माना कि इन तीन चीजों के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पर उन्होंने पूरा विशेष बल दिया। बेसिकली वाइगोत्स्की ने सीखने के संदर्भ में कहा कि बच्चा जब पहले चीजें सीखेगा फिर जाके उसका विकास होगा। अगर मैं वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग चलूं तो वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि पहले बच्चा क्या काम करता है? पहले बच्चा वो यहां पर सीखता है, यानी कि पहले बच्चा का क्या होता है? अधिगम होता है, यानी कि पहले बच्चे का अधिगम होता है, यानी कि उसकी लर्निंग यहां पर बच्चे की पहले होती है। और लर्निंग कैसे होगी? समाज से, संस्कृति से, भाषा के माध्यम से उसकी लर्निंग होगी। और लर्निंग के बाद बच्चे का क्या होता है? उसके बाद बच्चे का विकास यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट होता जाता है। जितना जितना बच्चा सीखता जाता है उतना उतना बच्चे का विकास होता जाता है। बट मैंने आपको टॉपिक 1 के अंदर एक और मनोवैज्ञानिक पढ़ाए थे, आपके जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या कहा था? जीन पियाजे ने इनका अपोजिट कहा था। पियाजे साहब ने यहां पर क्या कहा था? पियाजे साहब ने यहां पर विपरीत दशा बताई थी। क्या कहा था पियाजे साहब ने? पियाजे साहब ने डेवलपमेंट की 4 स्टेज यानी कि 4 अवस्थाएं बताई थी। और 4 अवस्था के अंदर पियाजे साहब ने क्या कहा था कि नहीं भाई बच्चे का जो विकास है पर्टिकुलर स्टेज वाइज स्टेज चलता है। यानी पहले बच्चे का क्या होता है? पहले बच्चे का होता है विकास। ठीक है, क्या होता है? पहले बच्चे का विकास होता है, और उसके बाद बच्चे का क्या होता है? लर्निंग होती है, यानी कि फिर बच्चा क्या काम करता है? सीखता है, यानी कि उसका अधिगम होता है। यह पियाजे साहब ने कहा था, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस था। ठीक, अब यहां पर हम बात करें अपने टॉपिक यानी वाइगोत्स्की के ऊपर, तो जिन्होंने 3 चीजों के ऊपर फोकस करा, समाज, संस्कृति और भाषा के ऊपर। अब इन्होंने भाषा को भी 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक है, यहां पर इन्होंने भाषा भी 3 प्रकार की भाषा बताई हुई थी। अब कौन कौन सी बताई हुई थी जरा कमेंट बॉक्स में बताना, जरा आपको चेक करो कौन कौन सी आप जानते हो। देखिए 3 भाषा के अंदर पहली इन्होंने बताई अपनी सोशल लैंग्वेज, जिसको आप लोग सोशल स्पीच के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, एक बताई इन्होंने सोशल स्पीच बताई। ठीक है, सामाजिक भाषा जो हम लोग आप लोग यूज कर रहे हो सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए, जो बच्चा यूज करता है तो आपकी हो जाएगी सोशल स्पीच हो जाएगी। एक हो जाती है आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाती है, जो आपके सीटेट के एग्जाम में या दूसरे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, जो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच हो जाती है। ठीक है, और एक हो जाती है आपकी इनर स्पीच हो जाती है। कौन सी हो जाती है?
एक हो जाती है आपकी इनर स्पीच हो जाती है। ये 3 प्रकार की भाषा आपके किसने बताई? ये बताई आपके लेव वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की भाषा बताई। ठीक, यहां तक आप लोग समझ गए। अब देखिए, इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किस पर करा? भाषा पर। इन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चा अपनी भाषा को बताता है, भाषा को प्रदर्शित करता है, उसके बाद बच्चे में विचार आते हैं। सबसे पहले क्या करता है? बच्चा भाषा को प्रदर्शित करता है, उसके बाद बच्चे के अंदर विचार आते हैं। ठीक है, यानी पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। मतलब भाषा को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है, उसके बाद XYZ बाकी चीजें है कि पहले भाषा आएगी उसके बाद विचार आएगा। वो कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर पहले सोशल स्पीच आ गई। ठीक है, सोशल स्पीच ये नहीं है कि बड़ों वाली ये भाषा है, छोटे बच्चों की भी सोशल स्पीच होती है। जैसे छोटा बच्चा अपनी कुछ भी क्रियाएं करता है, जैसे कुछ बच्चा रोता है। ठीक है, तो जैसे बच्चे की सोशल स्पीच हो गई, बच्चा रो रहा है यहां पर, तो बच्चा जब रोता है तो रोते टाइम वो ये चिंतन नहीं करता कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो तभी मैं रोना शुरू करूंगा। बच्चा कुछ भी अपना रोना चालू करता है और उसके बाद उसको उसके माइंड में कुछ थॉट नहीं आता, चिंतन नहीं आता। तो भाषा जो आपके ये होता है, भाषा और थॉट होते हैं, ये शुरू में एक होते हैं बट बाद में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो कि पहले भाषा आती है और उसके बाद क्या होते हैं? दूसरे नंबर पर आपके विचार आते हैं। ठीक, ये भाषा और विचार के संबंध में इनके यहां पर कुछ पॉइंट दिए हुए थे। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, किन किन पर फोकस किया, कौन कौन सी इन्होंने स्पीच दी थी, वो यहां पर मैंने बताई। अब थोड़ा सा स्पीच के बारे में एक डिटेल और जानिए आप लोग, ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सोशल स्पीच के अंदर आप लोग समझ गए, जहां पर हम सोसाइटी से इंटरेक्ट करने के लिए जिस स्पीच को बोलते हैं, जैसे हम लोग आप लोग बोलते हैं, हमारे घर के अंदर जो हम लोग बोलते हैं, छोटा बच्चा अपने व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जिस स्पीच को बोलता है, आपकी सोशल स्पीच के अंदर आ जाएगी। प्राइवेट स्पीच आपकी वो स्पीच होती है जो आपके काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है। किसको? अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है, प्राइवेट स्पीच। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग मान लीजिए मोबाइल फोन का यूज करते हैं, मोबाइल फोन पर हम लोग टाइप कर रहे हैं हाउ टू क्रैक सीटेट एग्जाम। ठीक है, या मोबाइल फोन पर कुछ और कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते पढ़ते पढ़ भी रहे हैं और बड़बड़ा रहे, बोल रहे हैं। तो यानी हम लोग अपना काम भी कर रहे हैं और कुछ अपनी एक स्पीच भी बोल रहे हैं। अब हमको तो लग रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, बट किसी दूसरे वालों को लगेगा ये पागल हो गया है, घर वालों को लगेगा टाइम पास कर रहा है, किसी से बतला रहा है। ठीक है, उठा के कुछ मार ना दे। तो बेसिकली अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है वो होती है आपकी प्राइवेट स्पीच होती है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए, हर कोई इसको यूज करता है प्राइवेट स्पीच को। ठीक है, हालांकि दूसरे को पागल ही लगती है। और इनर स्पीच बेसिकली जब अपनी इनर क्वालिटी का स्पीच का उसका विकास हो जाता है तो आपकी इनर के अंदर आ जाएगी। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपकी प्राइवेट स्पीच आएगी। अब आप लोग सब समझ गए कि विकास जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, किस पर महत्व दिया, भाषा क्या होती है, कौन से उसके पार्ट होते हैं, पहले सीखता है, क्या करता है, इसके माध्यम से आप लोग सब समझ गए। अब जरा क्वेश्चन के ऊपर आना भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि अब क्या कहता है आपका सामने क्वेश्चन, कि भाषा और विचार इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन को। ठीक है, जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, भाषा पर इन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। ठीक है, कि भाषा पर ज्यादा इन्होंने महत्व नहीं दिया, पियाजे साहब ने पूरा भाषा के ऊपर महत्व दिया, तो ये क्वेश्चन गलत। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल गलत, खा जाएगा लेव वाइगोत्स्की, भाषा पर पूरा बल दिया था। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, कि चिंतन जो करना होता है भाषा को सीखने पर निर्भर करता नहीं। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है, भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। पहले भाषा आएगी देन उसके बाद चिंतन आएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 4th आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। आई होप आप लोग पहला जो मैंने आपको चीज समझाई उसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड के अंदर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? बताओ कौन से सुगम बनाते हैं। पहला, सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स लाइक आपका जैसे लैंग्वेज की बात करें तो आपका कल्चरल टूल्स के अंदर आपकी लैंग्वेज आ जाती है, भाषा आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके संज्ञानात्मक विकास को फैसिलिटेट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे भाई आपका। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन,
बेसिकली यही तो आपका कहते हैं वाइगोस्की कि जितना सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा उतना बच्चा ज्यादा सीखेगा, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। संतुलन, इक्विलिब्रेशन, इसकी बात नहीं करते, रिवॉर्ड की बात नहीं करते, पनिशमेंट की बात नहीं करते, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। बच्चे क्या, फर्स्ट और सेकंड, ये दो ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। दो ऑप्शन देख लो, ये काम आपका है, ठीक, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें, कि बच्चों को सीखने को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। पहला, नकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी नेगेटिव फीडबैक दे दो तो नेगेटिव फीडबैक नहीं देने चाहिए, हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देने चाहिए। अगर मान लो आप लोग सीख रहे हो और मैं आपको नेगेटिव फीडबैक दे दूं, गधे तुम्हारे बस की नहीं है पेपर पास होना, सोचो मेरे ऊपर कितनी बुरी बीतेगी, ठीक है, तो ऐसे रिस्क ले सकता है कोई, नहीं ले सकता है सारी, तो ये तो आपका ऑप्शन होने सरा। दूसरा, इनाम देने चाहिए, इनाम, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड की बात भी ये नहीं करते, ना रिवॉर्ड की बात करते ना पनिशमेंट की बात करते। ये तो कहता है कि जितना बच्चा एक्टिव होकर चीजें सीखेगा, ठीक है, जितना बच्चा एक्टिव होकर सीखेगा, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिविज्म की नींव है ना, उसका भी सीधा संबंध इन्हीं से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, सीधा संबंध इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो आपके पूरे सक्रियता का रोल ये निभाता है बच्चा इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपका रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इनकी बात ये नहीं करते, बच्चे के निष्क्रिय यानी पैसिव होने की बात ये नहीं करते, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी गलत भाई आपका। अगला, पाड़, ठीक है, पाड़ बोल दो, ढांचा बोल दो, या हिंदी में ना भी बोल दो, इंग्लिश में नाम याद कर लेना, स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का बेसिकली मतलब होता है जो आपकी टेम्परेरी हेल्प होती है, जब आप किसी को टेम्परेरी हेल्प देते हो, मैं टेम्परेरी दे रहा हूं या परमानेंट दे रहा हूं तो टेम्परेरी हेल्प, जब किसी को लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए जो टेम्परेरी हेल्प या टेम्परेरी सपोर्ट की जाती है, वो आपकी होती है स्कैफोल्डिंग होती है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, मुझे तो पूरा निचोड़ रहे हो अभी आप लोग। जैसा आपने देखा होगा जब हम लोग कुछ गेम खेलते हैं या कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, तो जिसको देसी भाषा में कहे तो हमारी चिड़िया चली जाती है ऊंचाई के ऊपर, तो हम लोग क्या काम करते हैं, लंबी साइट वाले से, अरे अंकल जरा उतार देना आपका हाथ लंबा है, ठीक है, तो क्या काम करता है, अपनी हाथ से उतार देता है, या हमें को छोटे से जब हम थे तो ऊपर उठा के ले उतार ले, ये जो हाथ में बैडमिंटन होता है उसी को मारता है, ठीक है, पेड़ पर होगी या ऊपर होगी, नीचे उतार देता है। तो ये क्या दी उसने, एक टेम्परेरी सपोर्ट दे दिया ताकि हमारा काम इजिली सोल्व हो जाए। इसी तरीके से जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेरी हेल्प मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप लोगों की लर्निंग अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है, यानी आपका जो सीखना है वो आपका फैसिलिटेट अच्छी तरीके से हो जाए, इसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। अब ये जो आपको स्कैफोल्डिंग दी जाती है, ये कौन देता है, ये देते हैं आपके MKO। कौन देते हैं आपके MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है। यानी जैसे मैं आपका टीचर हो गया, तो जैसे आपके टीचर होते हैं तो टीचर आपके MKO के अंदर आते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। आपके पेरेंट्स MKO के अंदर आते हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स MKO के अंदर। आपके बहन भाई, ठीक है, आपके जो बहन भाई होते हैं वो आपके MKO के अंदर आ जाते हैं। मतलब जितने भी लोग जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है जिस चीज को सीखने में, वो आपके MKO के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो ये सभी आपके MKO के अंदर आ जाते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपको क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। सर आप इतने अच्छे कैसे स्टूडेंट्स को फ्री में पढ़ाते हो? यार मैंने तो यूट्यूब पर पता नहीं कितने साल तक फ्री में पढ़ाया है, ठीक है, तो इसमें मेरा कुछ मतलब ऐसा जाता नहीं है। मैं तो ये पर्टिकुलर जो बैच होते हैं इसमें स्टूडेंट को विद कंटेंट मिलता है, वरना फ्री का तो मेरा इतना रिकॉर्ड है, आप लोग सर्च भी करोगे तो कई सालों तक का फ्री का रिकॉर्ड है। बट कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं उसमें मल्टीपल टीचर चाहिए होता है, और मेरे यहाँ पर जो टीचर आपको मिलेंगे ना, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर मिलेंगे, जो भी टीचर पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते हैं, और जो सब्जेक्ट मेरा रहता है उनको मैं निचोड़वा देता हूँ, ठीक है। तो एक इंटेंशन तो शुरू से यही है, और बाकी भगवान करे ऐसे ही चलता रहे और चलता ही रहेगा, ठीक। देखते हैं स्क्रीन पर, इसके ऊपर नजर डालते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त करता है के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। क्या खिचड़ी सी पका रखी है क्वेश्चन की, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा आपका, वो क्या कहलाता है।
तो देखिए मैं सीधा आंसर पर आऊंगा, फिर क्वेश्चन की खिचड़ी समझ में आएगी आपको क्या कहता है। आंसर है इसका आपका जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ एडवांस डेवलपमेंट नहीं होता, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं होता, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जरा अगला पेज ले लेता हूं भाई, यह तो भर गया पूरा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं यानी कि आपके जेडपीडी की बात करते हैं। देखिए जेडपीडी की अगर मैं बात करूं तो जेडपीडी का मतलब होता है जो आपका रियल डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो आपका वास्तविक विकास होता है। तो वास्तविक विकास जो होता है और उसके अलावा जो आपका संभावित विकास होता है, जो आपका संभावित विकास होता है, तो इन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच का जो आपका अंतर होता है, वही आपका जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। इसका एक मेरा कई सालों से प्रचलित एग्जाम्पल है जो चलता आ रहा है और वो बिल्कुल स्टूडेंट के माइंड के अंदर फिट बैठ जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे सीटेट की पता नहीं कितनी साल हो गई तैयारी कराते हुए, इस एग्जाम्पल को मैं देता आ रहा हूं और ये बड़ा फिट बैठता है बच्चों के दिमाग के अंदर। देखिए एग्जाम्पल मैं इसका देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको सीटेट के एग्जाम में 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं। कितने? 150 में से 90 नंबर आपको लाने होते हैं, लेकिन आप लोग चाहते कितने हो? चाहते हो आप लोग कि भाई 140 तो मैं लेकर आऊं। ठीक, और आ कितने रहे अभी आप लोगों के मॉक टेस्ट जैसे आप लोग कर रहे हो? किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, किसी के 85 आ रहे हैं। लाना कितना चाह रहे हो? संभावित विकास कितना करना चाह रहे हो कि सर जी इस बार तो 140 लेकर आएंगे, इंटरव्यू लेंगे, जैसे दूसरे बच्चे आपके आके इंटरव्यू देते इतना इंटरव्यू देंगे। और ला कितना रहे हो वास्तविक विकास? ये रही गाड़ी। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 90। ठीक है, बीच का डिफरेंस का कितना होगा? 90, तभी तो इस पर पास हो गए। तो यहां पर लाना चाह रहे हो आप लोग 140, ला बन कितने रहे आपके? ये रही गाड़ी आपकी 80, 81, 82, 83 इतने पर बन रही है। तो लेकिन जब यहां पर आपको एक स्कैफोल्डिंग दी, ठीक है, एक आपको स्कैफोल्डिंग दी, मान लीजिए यहां पर आ गए आपके सचिन सर, ठीक है, यहां पर आपको स्कैफोल्डिंग दी और आपका एक स्कोर एक बढ़ता चला गया, और जो आपका यहां पर एक जेडपीडी का क्षेत्र था, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था, इसको यहां पर आपने एक सपोर्ट के साथ प्राप्त कर लिया, और उसके बाद कुछ सपोर्ट आपको और दिया गया और एक लेवल तक आप लोग पहुंच गए। ठीक है, एक सपोर्ट के साथ एक लेवल तक और पहुंचा जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार का जो बीच का डिफरेंस होता है वही आपका जेडपीडी होता है। इसने कहा बच्चों के स्वतंत्र प्रदर्शन, जो बच्चा खुद से कर रहा है, क्या काम कर रहा है? जो बच्चा खुद से कर रहा है उसका लेवल हो गया, और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो कि वह वयस्क के मार्गदर्शन या अधिक जानकारी वाले समकक्षी के साथ काम करके प्राप्त कर सकता है। अब देखो खुद तो यही तक कर रहा था 80, 81, 82 तक, उसके साथ एक वयस्क आ गया, वयस्क आ गया आपके सचिन सर, इसके मार्गदर्शन में प्रदर्शन करा तो उसके बाद वो यहां तक पहुंच गया, यानी कि इसको कहा जाएगा फिर आपका जेडपीडी, इसको कहा जाएगा। तो आप लोग समझ गए इसका आंसर फिर आपका। ठीक, तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालते हैं। हाँ भाई, एप्लीकेशन पर होगी क्लास, डेली होती है एप्लीकेशन पर, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके। छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षकों को इसे क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी खुद से बात करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइवेट स्पीच का। जी हाँ, किसका एग्जाम्पल है? ये प्राइवेट स्पीच का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जो है खुद से बात करते रहते हैं। ठीक है, कि एक बार भाई सीटेट का एग्जाम पास हो जाए, उसके बाद देखना ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा। उसके घर वाले देखते रहते हैं, यार ये किससे बात कर रहा है। ठीक है, लेकिन सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी ऐसे तैयार करूंगा, सर ने ये टेक्निक बताई थी, ईवीएस के ये तैयार करूंगा, ऐसे ऐसे टेक्निक बताई थी। अब उसके घर वाले देखते रहते हैं उसको, यार पता नहीं इसे क्या हो गया। अब वो धीरे धीरे ऐसे करते करते बस एक बार ऐसे हो जाए और ये हो जाए, और उन्हें लगता है कि यार इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, या इसके अंदर कोई भूत आ गई, मात आ गई। तड़ाक से उसकी मम्मी एक चप्पल मारती है, अरे मुझे लगा तुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया। अरे मम्मी पागल हो क्या? मैं तो अपनी प्राइवेट स्पीच का यूज कर रहा हूं, अपने काम को रेगुलेट कर रहा हूं। अच्छा बेटा मुझे तो पता नहीं था, अच्छा चल मुंह साफ कर ले, अब चप्पल लग गई तो। ठीक है, तो आपका क्या होता है? प्राइवेट स्पीच हो जाता है। लेकिन यहां पर बात हो रही है आपके डिस्करेज की बात हो रही है। अब घर वालों ने तो क्या काम कर दिया, कुछ घर वाले अगर सही होंगे वो कहेंगे अच्छा बेटा काम कर ले, ये वाली प्राइवेट स्पीच को मतलब अपना बढ़ावा देने की बात करते हैं। कुछ घर वाले क्या कहते हैं, अरे पागल है क्या, पूरे दिन बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ बड़बड़। ठीक है, तो उसको डिस्करेज करते हैं। बट इसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको एनकरेज करना चाहिए। प्राइवेट स्पीच को क्या करना चाहिए? एनकरेज।
अच्छा बेटा कर ले कैलकुलेशन, तुझे जितनी करनी है। एक काम कर, बंद कमरे में चला जा, वहां बड़ करता रहियो अपने हिसाब से जितनी भी तुझे करनी है, ठीक है। एक काम कर, तू ऊपर वाले कमरे में चला जा, वहां पूरे दिन करता रहियो बड़। फिर कहना घर वालों से ये बड़ नहीं होती है, इसका नाम प्राइवेट स्पीच होता है। हाँ जो भी नाम है तू करता रहे इसके साथ, ठीक है। तो ये आंसर आपका सेकंड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच का, ठीक है। तो क्या होती है ये वाइगोत्स्की के अनुसार ही प्राइवेट स्पीच का एग्जाम्पल है, और शिक्षकों को इसे एनकरेज करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग भी प्राइवेट स्पीच करते रहा करो, और इसको हम लोग इसको एनकरेज करेंगे, बशर्ते आप लोगों के घर वाले इसको डिस्करेज ना करें, वरना कहेंगे इस मास्टर ने हमारे घर वाला बच्चा बिगाड़ दिया, पता नहीं बड़ करता रहता है पूरे टाइम कमरे के अंदर बैठकर, ठीक है। पता नहीं गाली देता है या किसी से बात करता है, पता नहीं क्या करता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया अगले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साजिश समझ पर पहुंचते हैं, वह क्या कहलाता है, उसके बारे में बताइए। अब देखिए यहां पर पहला दिया हुआ है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो दो साझेदार यहां पर बात आ रही है जो एक कार्य को शुरू करके एक कार्य को अलग अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं। तो ये तो आपका होने सरा। यहां पर बात आ रही है आपके इंटर सब्जेक्टिविटी की बात आ रही है, ठीक है। अब कहोगे इंटर सब्जेक्टिविटी क्या है। आज तक जितने भी अभी सीटेट के एग्जाम हुए, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, 2011 से लेके जब से सीटेट का जन्म हुआ है 2011 से लेके 23 चल रहा है, मैंने अभी तक अपने सीटेट के इतिहास में शायद मेरी नजरों से कभी निकला हो, वरना मैंने अभी तक इंटर सब्जेक्टिविटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में नहीं देखा। बेसिकली क्या था आपका, सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चों के अंदर सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विकास के लिए जो वाइगोत्स्की साहब थे, उन्होंने एक टर्म दिया था, अंतर्मन के डेवलपमेंट की बात करी थी, ठीक है, कि बच्चों का जो अंतर्मन है उसका विकास किया जाए, उसका डेवलपमेंट किया जाए। ये एक टर्म दी उन्होंने अंतर्मन की। इस अंतर्मन के विकास के लिए इन्होंने बेसिकली 3 यहां पर टर्म दी थी, और वो जो 3 टर्म थी उनके बारे में जानिए, वो 3 टर्म कौन कौन सी थी। उन 3 टर्म के अंदर एक टर्म थी आपकी इंटर सब्जेक्टिविटी, ठीक है, जो कि आपके यहां पर ऑप्शन में दी हुई है, पहली टर्म थी। दूसरी थी आपकी सोशलाइजेशन, और तीसरी थी आपकी इंटरलाइजेशन, ठीक है, और तीसरी थी आपकी इंटरलाइजेशन। ये बेसिकली यहां पर 3 टर्म दी गई अंतर्मन का, जो हमारा अंतर्मन होता है उसके विकास के लिए। बेसिकली जो आपका इंटर सब्जेक्टिविटी होता है, ठीक है, जो आपका इंटर सब्जेक्टिविटी होता है, इसमें जो बच्चा चीजें सीखता है दूसरों से इंटरेक्ट करके, समाज से इंटरेक्ट करके, ठीक है, या आपस में सहयोगात्मक तरीके से चीजों को सीखता है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखता है, जिसके बारे में आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने भी कही थी। तीनों का बड़ा कॉमन मतलब है, एक थिनर लाइन जितना बस बेसिकली एक डिफरेंस होता है, जिसके बारे में कहा कि यहां पर जो बेसिकली 2 लोग हैं आपस में काम शुरू करा, और शुरू करने के बाद जैसे मान लीजिए आप सीडीपी पढ़ रहे हो, सीडीपी पढ़ने के बाद आप लोगों को सीडीपी के कंसेप्ट समझ में आ गए, और आपने कहा कि बच्चा समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा को सीख जाता है कॉपी करके घर वालों से। मैंने आपको चीज बताई, आपने कहा हाँ यार हम भी तो ऐसी सीखे थे, तो आप भी मेरी बात से एग्री कर गए, ठीक है। इस बात को कहता है आपका इंटर सब्जेक्टिविटी कहता है इस बात को। सोशलाइजेशन आपको पता ही है, समाजीकरण, इसके ऊपर भी मेरा एक चैप्टर आने वाला है, डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा। इसमें बच्चा अपने समाज से चीजें सीखता रहता है, कंटिन्यूअसली इस चीज को सीखता रहता है। और एक आ जाता है आपका इंटरलाइजेशन आ जाता है, ठीक है, यानी इसमें बच्चा क्या काम करता है, नॉलेज को एक्वायर तो कर लेता है, यानी जो ज्ञान होता है उसको एक्वायर कर लेता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है पूरी तरीके से बच्चा। तो बेसिकली 3 प्रोसेस है, कभी मौका मिलेगा इनको डिटेल में समझा दूंगा, बट ये आपके एग्जाम में फर्स्ट टाइम देखने को मिला था, जैसे इंटर सब्जेक्टिविटी था, तो मैंने आपको बता दिया, इतना जानना आपके लिए यहां पर जरूरी है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2 यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम, ठीक है, विकास एवं अधिगम। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले क्या आता है, पहले वो करता है बच्चा अधिगम, यानी पहले बच्चा क्या काम करता है, लर्निंग, और उसके बाद क्या होता है बच्चे का, उसके बाद होता है बच्चे का विकास होता है।
और पियाजे ने क्या कहा था? पियाजे ने उल्टा कहा था कि नहीं, पहले बच्चा का होता है डेवलपमेंट यानी विकास, फिर बच्चे का अधिगम होता है। अब इनके बारे में वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन कर रहा है वो आपको बताना है। दोनों का संबंध अनुक्रमिक है यानी कि लीनियर है नेचर के अंदर, लीनियर नहीं है भाई। दोनों के दोनों किसकी बात करते हैं? दोनों के दोनों वाइगोत्स्की और पियाजे किसकी बात करते हैं कि बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीखता है। किससे? एक्टिव होकर चीजों को सीखता है। जब बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीखता है तो जो आपका अधिगम है, तो अधिगम में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, और आपकी अधिगम की और डेवलपमेंट की प्रक्रिया जब निरंतर चलेगी, कंटिन्यूअसली चलेगी, जिंदगी भर चलने वाला प्रोसेस है दोनों के दोनों, तो आपका एक लीनियर में नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? एक लीनियर में नहीं हो सकता, स्पाइरल हो सकता है या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर नहीं हो सकता जो आपके दोनों की दोनों प्रक्रिया होती है, अधिगम और जो विकास होता है। ठीक है, दोनों का संबंध निश्चल है यानी कि स्टेटिक है, यानी स्थिर है, स्टेटिक नहीं है, आपका डायनेमिक है। कैसा है? आपका डायनेमिक है यानी कि आपका गतिशील है। अब देखिए वो कैसे है। देखिए अब मान लीजिए कोई आप लोग यहां पर लर्निंग कर रहे हो, अधिगम कर रहे हो, वाइगोत्स्की पढ़ रहे हो यहां पर, तो वाइगोत्स्की के अंदर आपने कुछ नई नई चीज पढ़ी ना, जैसे इंटर सब्जेक्टिविटी पढ़ा, मान लीजिए लैंग्वेज और थॉट के बीच में डिफरेंस पढ़ा, या मान लीजिए आपने डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में डिफरेंस पढ़ा, तो मान लीजिए कुछ आपने नई चीज पढ़ी, तो आपकी लर्निंग बढ़ रही है ना, और लर्निंग बढ़ रही है तो आपका डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। तो यहां पर ये स्टैटिक कैसे हो गई? स्थिर थोड़ी है कि आप सिर्फ एक ही चीज से पढ़े जा रहे हो या कुछ और आपको नई चीज देखने को नहीं मिली। तो डेवलपमेंट जो होता है ना वो गतिशील होता है। ठीक है, यानी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लर्निंग में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, फिक्स नहीं होता आपका। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सीखना अक्सर विकास के अग्रिम होता है, यानी जो लर्निंग होती है विकास के पहले होता है। देखो भाई, पहले अधिगम आता है फिर उसके बाद विकास आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट। लेव वाइगोत्स्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके रूप में परिकल्पित किया? स्कीमा। स्कीमा तो किसका हो जाएगा? वाइगोत्स्की का नहीं, आपका पियाजे अंकल का। अगला है आपका सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं। ठीक है, पहले आपके इसमें आ जाएगा कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? विकास कैसे होता है? समाज से इंटरेक्ट करके, यानी सहभागी क्रियाओं से। सहभागी क्रियाओं से किसमें हो जाएगा? आपका अनुग्रहित प्रक्रियाओं के अंदर हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले बच्चा जैसे समाज से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद अपना सहभागी प्रक्रियाओं के अंदर चला जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा आपका। अनैच्छिक क्रियाओं से स्कीमा, प्याज आ गए भाई आपका। व्यक्तिगत क्रियाओं से बाह्य क्रिया नहीं, आंसर नंबर 2 यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। किस शिफ्ट के अंदर आया भाई ये वाला क्वेश्चन? इतना देखो, कुछ शिफ्ट ऐसी आई थी और जिसके अंदर बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से लिए हुए थे। अब पता नहीं कौन शिफ्ट वाले थे वो, तो इसलिए मैंने कहा 4-5 शिफ्ट पिछले साल भी ऐसी आई थी जो थोड़ी सी मॉडरेट देखने को मिली, और उससे पिछले साल भी जब पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ उसमें भी 4-5 शिफ्ट ऐसी आई थी जिसमें कुछ मॉडरेट पूछी गई थी, वरना सारी शिफ्ट आसान आई थी। इनफैक्ट जो पिछले बार सीटेट का एग्जाम गया उसमें सीडीपी सबसे आसान आई थी, सबसे ज्यादा स्कोर 30 में से 30 पिछले वाली सीडीपी के अंदर हुए थे। ठीक है, तो लेट्स सी इस बार देखते हैं कितने 30 में से 30 इस बार लेकर आते हैं बच्चे। लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? इन्होंने कंठस्थ स्मरण, जी नहीं, जब बच्चा एक्टिव होकर चीजों को सीखेगा तो स्मरण करना, रोट लर्निंग करना, इसकी बात बच्चा नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं कि जब बच्चा आपस में इंटरेक्ट करके एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से सीखता है, तो उस पर इन्होंने ज्यादा बल दिया। कोलैबोरेटिव लर्निंग आ जाए, कोऑपरेटिव लर्निंग आ जाए, ये दोनों ही जब आपके ऑप्शन के अंदर आ जाए तो समझ जाना आपके कौन हो जाएंगे? वाइगोत्स्की साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंदर बेसिकली क्या होता है? जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं कि भाई चलो एक कोई लेसन है, इस लेसन को हम आपस में एक दूसरे के माध्यम से पढ़ेंगे, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम थोड़ा सा हमको पढ़ा देना। ठीक है, तो ये होती है आपस में कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, सहयोगात्मक तरीके से एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं। तो इसी माध्यम से तो क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है कि जिसमें बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है, जिसमें उसके पीयर लर्निंग ग्रुप आ जाता है, सहभागी आ जाते हैं, उसके दोस्त आ जाते हैं, टीचर आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाएगा, आंसर नंबर 2 आंसर यहां पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। लेव वाइगोत्स्की ने डैश विकास में वृद्धि हेतु डैश के विकास पर बल दिया। बताओ किसके विकास पर बल दिया? शारीरिक, शारीरिक नहीं। नैतिक, नैतिक की बात नहीं करी इन्होंने। सामाजिक, हाँ सामाजिक की बात करी।
लेकिन स्मृति सहायक विधियों की बात नहीं करी। संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हेतु सांस्कृतिक उपकरण के विकास पर बल दिया, ठीक है। यानी कि यहां पर इन्होंने क्या काम करा, जो आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने बात करी, उसमें इन्होंने जो कल्चरल टूल्स होते हैं, लाइक आपका कोई लैंग्वेज ले लिया, मान लीजिए कोई आपका कैलकुलेटर वगैरह ले लिया या कोई मैप वगैरह ले लिया, जिससे बच्चों को हम समाज से कोई चीज इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो इन टूल्स का यूज करके हम बच्चों को कोई चीजें सिखा सके, तो इनका यूज करके इन्होंने वो बच्चों को चीजें सिखाने में हेल्प करवाई। आंसर नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गए। क्वेश्चन बड़े नहीं आ रहे हैं, इन शिफ्ट के अंदर छोटे ही आ रहे हैं। लेव वाइगोस्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है सोशल इंटरेक्शन। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको तो पहले नंबर पर आना चाहिए था, लेकिन यहां कैसा आ गया? जाओ, मेरी तरफ से एक बोनस नंबर आप लोगों के लिए। क्या हो जाएगा आंसर? सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जब बच्चा समाज से अंतः क्रिया करके सीखता है, ठीक है। इसको मेरे खाते में डालना भाई, ठीक, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के अनुसार बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक्सटर्नलाइजेशन, जी नहीं। इंटरनलाइजेशन, स्कैफोल्डिंग या नेओ साइकोलॉजी? अब इन दो में से बताओ, इंटरनलाइजेशन या फिर स्कैफोल्डिंग। अब देखो, यहां पर हेल्प की तो बात नहीं हो पा रही है कि किसी को हेल्प दिया जाए, टेम्पररी सपोर्ट दिया जाए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है बाहरी भौतिक वस्तुओं या क्रियाओं के आंतरिक प्रतिनिधित्व की, यानी रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है कि कोई नॉलेज यहां पर एक्वायर करी, उसके अनुसार अपने आप को एडेप्ट करा, अनुकूलन करा उसके अनुसार। तो किसके अनुकूल मैंने बताई थी, किसके अनुकूल हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आंतरिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इंटरनलाइजेशन हो जाएगा आपका। आंसर नंबर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ना कि आपका स्कैफोल्डिंग सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर सेकंड यहां पर सही देखने को आपको मिलेगा, ठीक भाई। मतलब बी देखते ही इसका फोल्डिंग सी देखते ही इसका फोल्डिंग सीधा आंसर आपका, ऐसा मत करा करो, ठीक है। कहीं भी एकदम इसका फोल्डिंग देखा सीधा आंसर लगा दिया। कुछ नई टर्म आपको देखने को मिल रही है ना, तो ये कुछ नई टर्म ही है, पता नहीं ये नई टर्म किसी की शिफ्ट में आ गई, उसको लगेगा यार मेरी मुश्किल हो गई, वरना सबसे आसान एग्जाम है वाला, अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पर आ गया। लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि जो सोच होती है यानी थिंकिंग होती है, तो थिंकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है, कि पहले बच्चे की जो भाषा आती है उसके बाद विचार आता है, ठीक है। और बच्चे की भाषा और जो सोच होती है शुरू में एक साथ होते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके किसने कही थी? वाइगोस्की ने कही थी। बच्चे और किसी अन्य व्यक्तियों के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहां पर सही देखने को मिलेगा। क्या होता है? जो बच्चे और किसी अन्य व्यक्ति, कोई भी अन्य व्यक्ति होता है, उनके बीच सहभागी गतिविधियां जहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, जहां पर आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, कोई और बड़ा होगा या उसके साथ का होगा, पीयर ग्रुप का कोई मेंबर होगा बच्चे के, तो आपस में जब सहभागी गतिविधियां होगी, ठीक है, तो उनके द्वारा निर्मित की जाती है जो बच्चों की जो सोच होती है, थिंकिंग होती है, चिंतन होता है। क्योंकि जैसा कोई वो सोच रहा है, तो जब आपस में इंटरेक्शन करेगा बच्चा समाज के किसी भी मेंबर के थ्रू, तो कुछ ना कुछ चीजों को बच्चा फिर सीखेगा, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। ठीक है भाई, वेरी गुड, सभी आंसर फर्स्ट दे रहे हो। सेकंड कौन सा दे रहे हो? कहा बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं है, गलत भाई, बहुत सरोकार है, थिंकिंग का बहुत सरोकार होता है आपका, ठीक। तो फर्स्ट आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी किसी शिफ्ट वालों में पूछा गया है, ठीक। लेव वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया। इसका आंसर नहीं दूंगा मैं, जाओ इसको अपने घर से करके लाना, होमवर्क है आप लोगों के लिए। व्यवहारवादी सामाजिक सांस्कृतिक सूचना के प्रसंस्करण मनोगतिकी, ठीक है, जाओ घर से कर लेना इस वाले को। पता नहीं है बीच में कैसा आ गया, इसको शुरुआत में ले लेते, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जो इसको करके लाएगा चुपचाप ही करके बैठ जाना, इस वाले क्वेश्चन को बताने लायक क्वेश्चन नहीं है। सीधा पूछ लिया, मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछ लिया कि बताओ लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अब बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन किसी की शिफ्ट में आ गए तो उसके तो मजे आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके ऊपर नजर डालते हैं। अच्छा, मैंने बताया ना ये लैंग्वेज के अंदर भी आएगा आपका, जैसा आपने हिंदी लिया है, इंग्लिश लिया, संस्कृत लिया हुआ है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन आएंगे। और उसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन अब ये भी पूछे जा रहे हैं कि भाई भाषा पर इनके विचार थे, उनके संबंध में आपका क्या मत है, ये तो क्वेश्चन आपका पूछे जाएगा। बट वहां पर अब आपके स्कैफोल्डिंग वगैरह से, जेडपीडी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सिद्धांत आपका लैंग्वेज के अंदर भी आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। यानी दो मजे आपके होने वाले, दो नंबर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। हाँ, 14 का बी, 15 का बहुत तेजी से दे रहे हो भाई आंसर, बहुत ही स्पीड से, ठीक। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? अच्छा, सही नहीं की बात हो रही है। अच्छा बताओ, सही नहीं है वो कौन सा होगा? 15 का सी किसने बताया भाई? ये अभी अभी जिसका कमेंट मैंने पढ़ा, इसका कमेंट ढूंढ के निकालो, इसका अभी जिसका मैंने कमेंट पढ़ा 15 का सी जिसने बताया। गधे, अभी तो बताया कोलेबरेटिव लर्निंग तो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है इसके अंदर, ठीक है। यहां पर बात हो रही है सही नहीं है, फंस गए ना। देखो क्वेश्चन नहीं पूछा है और नहीं के अंदर आपने बता दिया कोलेबरेटिव लर्निंग, ये होता है जल्दी आंसर देने के नतीजे। तो ये तो भाई आपका पॉजिटिव है और हमको ढूंढना है नेगेटिव। गाइडेड एक्सचेंज, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, निर्देशों का, इंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान हो रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव है। व्यापक चर्चा है, जब कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, जब बता आप आपस में कुछ ना कुछ चीजें सीखेगा, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन की बात हो रही है। दोहरा हुआ स्मरण करना, याद करने की बात नहीं करता जो आपका सिद्धांत है ये वाला, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव का भाई आंसर नेगेटिव, ये गलती बच्चा करता है जल्दबाजी के चक्कर में। तुरंत अभी एक बच्चे ने दिया आंसर 15 का थर्ड, तो मैं सोच रहा कि यार बड़ी जल्दी आंसर दे दिया एकदम। जब भी क्वेश्चन नहीं वाले आए, के सिवाय वाले आए, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आए, तो दोनों कान बिल्कुल ऐसे खोल लेना अच्छे तरीके से। अभी वो एक बच्चा फंस गया 15 का 3 लगा के, जबकि आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव 4, ठीक। नेगेटिव वाले में विशेषकर ध्यान से थोड़ा टाइम एक रुक जाया करो, 2-3 सेकंड, जल्दबाजी मत करा करो, जल्दबाजी लेकर डूब जाती है, दुर्घटना से देर भली, ठीक है, ध्यान रखा करो। ये ऑटो के पीछे लिखी रहती है वाली लाइन है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में डैश और डैश की महत्वता पर बल दिया। बताओ किसकी महत्वता पर बल दिया, उसके बारे में आंसर बताइए आप लोग। बताओ सर, उसके ऊपर अपना हाथ फेर दे, अरे नहीं भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इसके ऊपर नजर डालो। पहला है कल्चरल टूल्स, हाँ भाई कल्चरल टूल्स पर बल दिया, और दंड नहीं, पनिशमेंट पर बल नहीं दिया भाई इसने, ठीक है। एक पहले हाथ फेरने की बात कर रहा है, दूसरा यहां पर ऑप्शन भी दंड आ गया, तो ये नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, तो ये भी नहीं होगा आपका। सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की